मैं हमारे गीता परिवार परभनी जिला की अध्यक्ष कविता जी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। प्रातस्मरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और समारोहीय बात करने मैं आप सबके सामने आज उपस्थित हूँ। सुंदर से विग्रह के दर्शन गंगाखेड़ गीता परिवार द्वारा सौ मेघाजी दायमा इनके सुंदर मंदिर के दर्शन से हुए। बहुत ही सुंदर और सुमधुर प्रार्थना ने जूम प्रांगण को शुद्ध और निर्मल बना दिया। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोगों ने इस पठन वर्ग का आयोजन क्यों किया? तो बच्चों, आप तो बोलते होंगे कि घर में हम लोग रोज राम स्तुति बोलते हैं, कई लोगों के घर में राम स्तुति बोलते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं, राम जन्म पर राम जन्म स्तुति बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उस समय गूगल करना पड़ता है ना। और ये जो है हनुमान अष्टक, ये तो बहुत कम घरों में, इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्योंकि इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है, तो इस महिमा को, ये हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत उच्च स्थान पे, क्योंकि भारतीय संस्कृति जिन्हें आदर्श मानती है ऐसे प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम मतलब इस रामायण की कथा में जिस नवधा भक्ति की बात होती है, नवधा भक्ति मतलब श्रवणन, नवधा भक्ति का एक श्लोक है, वो बहुत ही सुंदर है, जो रामायण में हमेशा आता है। श्रवणन कीर्तनन विष्णो ही, श्रवणन कीर्तनन विष्णो ही, स्मरणन पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, सख्यम आत्म निवेदनम। तो इसमें जो नौ भक्ति दी है ना, श्रवण जो परीक्षित ने की है, कीर्तन जो सुखदेव मुनि ने किया है, स्मरण जो प्रहलाद करते थे, नाम स्मरण कंटिन्यूअसली, नारायण नारायण नारायण, पाद सेवन लक्ष्मी माँ जो नारायण के चरणों के पास बैठी हुई है और अविरल सेवा करती आ रही है। इसके बाद अर्चन पृथु राजा, अर्चन किसने किया? पृथु राजा ने। वंदन, वंदन अक्रूर जैसा किसी ने भी नहीं किया। दास्य भाव हनुमंत जैसा, क्योंकि रामायण में हमने देखा है कि हनुमान जी ने जितना कहा है, उनके पास शक्ति बहुत है, अचंड प्रचंड, लेकिन उन्होंने जितना उन्हें कहा गया है बस उतना ही किया है। और सख्य भाव तो पता ही है अर्जुन में, सखा, प्रिय सखा कौन है? अर्जुन। और आत्मनिवेदन किसने किया है? बलि राजा ने, वामन अवतार में, जिसने वामन का अवतार लेकर भगवान कुछ मांगने गए थे, जब 3 पग भूमि नहीं मिली, मतलब समाप्त हो गई 2 पग में ही, तो तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि राजा ने इतने दानी थे कि उन्होंने स्वयं के माथे पर उनका चरण रख के स्वयं का आत्म निवेदन ही कर दिया। इस प्रकार की इस नवधा भक्ति का जहाँ पे हमें दर्शन होता है, उस रामायण के यह 3 चीजें हम लोगों ने यहाँ पे ली है। तो बच्चों, आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ में लेते हैं। तो देखिए, 4 बच्चों को अनम्यूट करना है और मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब देना है। ये क्या है? जिनको अनम्यूट किया है बताइए जल्दी। ग्लास जार। जार, ये एम्प्टी है या भरा हुआ है? एम्प्टी। खाली है ना। अब इसमें मैं ये मेरे पास में नमक है, अभी घर में जो चीजें थी ना मैंने वो कलेक्ट की है, तो ये नमक है, मैं इसमें भरती हूँ। हाँ, फुल किया है, देखो। अब इसमें हम कुछ और भर सकते हैं क्या भला? नहीं, क्यों? क्योंकि ये भर गया। हाँ, इसमें और कुछ डाल सकते हैं कि ये पूरा ऊपर तक आ गया? ऑलरेडी भरा हुआ है। और इसमें और कुछ डाला तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलेगा। इसको मैं मतलब नीचे गिर जाएगा वो। हाँ, तो देखो, इसको मैं फिर से इस डब्बे में
डाल देती हूँ। अब मैं इसमें कुछ और भरती हूँ, ध्यान से देखो, इसमें से कुछ बहुत मजा आने वाला है। देखो ये साबूदाना है, इसमें मैंने क्या भरा है? साबूदाना। हाँ, साबूदाना। इसमें हम कुछ और भर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? हाँ हाँ भर सकते। क्या भर सकते? मेरे पास 3 चीजें हैं। नमक। नमक। ये नमक, ये साबूदाना और ये सोयाबीन। तो इसमें हम लोग सोयाबीन डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते नमक। अच्छा, तो फिर मैं अब इसमें नमक भरती हूँ। हाँ, देखो नमक गया इसके अंदर, नमक डाला, नमक इसमें ऐड हो गया है ना। देखो इसमें नमक काफी मात्रा में ऐड हो गया, हो गया। यस। अब इसमें ये सोयाबीन डाल सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं। हाँ नहीं डाल सकते। देखो मैं डाल के बताती हूँ, अंदर जाता है क्या? नहीं। नमक अंदर गया ना? हाँ नमक हाँ। अंदर गया ना? ये जा सकता क्या? ये जा नहीं। सकता क्या? नहीं। अब और एक देखो, अब इसको मैंने डाल दिया है फिर से। अब इसमें मैं ये इसमें मैंने सोयाबीन डाला है। हाँ अब इसमें मैं साबूदाना भी डाल रही हूँ। हाँ मैम। साबूदाना और नमक। देखो ये फुल है। हाँ, ये फुल है। इसके बाद मैं इसमें अब साबूदाना डाल रही हूँ। और डाल सकते। देखो दीदी आपने साबूदाना में नमक डाले थे? हाँ, अच्छा। साबूदाना में नमक डाला था मैंने। अभी देखो और साबूदाना बैठेगा इसमें। हाँ, देखो मैं और डालती हूँ। ठीक है, अब ये फुल हो गया। इसमें फुल हो गया, हो गया ना? नमक भी, हाँ, नमक भी डाल सकते हैं। अब देखो मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ। जगह नहीं है भला इसमें, फिर भी मैं नमक डाल रही हूँ और वो नमक अंदर जा रहा है। देखो नमक पार्टिकल से जा रहा है। जा रहा है। जा रहा है ना? हाँ जा रहा है। हाँ हाँ दीदी। देखो नमक भी है, साबूदाना भी है और सोयाबीन भी है, लेकिन नमक में कुछ गया क्या? नहीं। नहीं। साबूदाना में नमक गया क्या? गया। सोयाबीन गया क्या? नहीं। नहीं। और सोयाबीन में तीनों भी चीजें गई, गई ना? गई। इसमें और स्कोप है, हम लोग इसको और भर सकते हैं, साबूदाना भी और नमक भी, क्योंकि इसमें काफी जगह है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का ध्येय क्या रखा था? जब प्रभु श्री राम के पास में सीमंत आए, सीमंत ने कहा, राम राम आज कल तुम्हारा राज्याभिषेक है। क्या कहा? राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक है। राम ने कहा अच्छा ठीक है। क्या कहा? अच्छा ठीक है। उसके बाद दूसरे ही दिन जब राज्याभिषेक होने वाला था, तो वही सीमंत आकर राम जी को बोले कि आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, आपको वन में जाना है।
तो राम को गुस्सा होना चाहिए ना, हाँ क्योंकि राजा बनने हाँ। वाले थे वो प्रभु राम, लेकिन अचानक से उन्हें वन में जाने के लिए कहा, वो भी 14 वर्षों के लिए। फिर भी राम ने क्या कहा? ठीक है। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा था ना, राज्याभिषेक है, आप राजा बनने वाले, तब क्या कहा था? ठीक है। और अभी भी उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया क्यों। और जब उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई, सीता माता को, सीता माता ने भी क्या कहा? ठीक है। और सीता माता भी उनके साथ निकल पड़ी। तो उनका ये जो भक्ति का स्वरूप था वो आज्ञाकारी थे, और उनको मैम पता उनके था। साथ लक्ष्मण भी था। हाँ, फिर लक्ष्मण गए, ये पूरी स्टोरी है आगे। लेकिन मुझे जो बात आप लोगों को बतानी है कि पिता के केवल एक वचन के लिए राम जो राजा बनने वाले थे, उन्होंने वनवास का जाना चयन किया और अपने पिता के वचन का मान रखा। तो प्रभु राम के जीवन को इसीलिए हम आदर्श मानते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भी संन्यास लिया, कई लोगों ने उन्हें सताया, कितनी तकलीफ दी, प्रचंड वेदनाएं दी उनको रहने को घर नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता था। फिर भी शेगांव के गजानन महाराज, ऐसे कई संत इसीलिए तो बड़े हुए हैं। केवल अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु राम ने अपना पूर्ण जीवन वन में व्यतीत किया, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता का वचन का सम्मान था। और हम लोग हमारे माता पिता के लिए क्या करते हैं? हम लोग नमक, साबूदाना, इन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें हमारे जीवन में किस चीज को ध्यान रखना है। हम लोग फोटो फ्रेम तो बना लेते हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन कर लेते हैं और बहुत सुंदर करके सजा लेते हैं, लेकिन उस पर कपड़ा घुमाते हैं क्या? बीच वाले पोर्शन में जहां धूल जमा होती है, घुमाते हैं? साफ करते हैं धूल? डेकोरेशन तो बहुत सुंदर लगता है, डेकोरेशन तो बहुत सुंदर, ये सारा डेकोरेशन है, लेकिन मेन चीज जो है उसको हम भूल जाते हैं। हमारे जो जीवन के ध्येय होने चाहिए उसे भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु राम से हमने जिसको चुना है वो आज्ञा पालन, अपने माता पिता का और अपने गुरुदेव का, यह सीख हमें मिलना है। इसलिए श्री राम जन्म स्तुति में हम लोगों ने जो शुद्ध पठन करना सीखा है, घर वालों ने हमसे करवाया। बहुत भाग्यवान हो आप लोग जो आपको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आपको इस क्लास के लिंक के लिए आपको उसमें पार्ट लेने लगाया। सच में आपके सभी के माता पिता को वंदन करती हूँ, क्योंकि आज के इस दुनिया में इतना सारा अट्रैक्शन है बाहर, लेकिन उन्होंने इसको चुना और आप लोगों को श्री राम जन्म स्तुति, श्री राम स्तुति और हनुमान अष्टक जैसी चीजों को यहाँ पर सीखने का मौका दिया। इसीलिए सच में वे लोग वंदनीय है। और आप बालक भी जो उत्स्फूर्त पद्धति से इसको ज्वाइन किया, तो इसलिए हमें हमारे जीवन में मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखना है। जिस प्रकार मुख्य उद्देश्य पहले पूरा करना है, तो हमारा ध्येय क्या है, हमें क्या करना है, तो हमारे माता पिता हमारे लिए कभी भी गलत नहीं कर सकते, इस बात को गांठ बांध लेना है। और उनका शब्द मतलब हमारा मुख्य ध्येय। अपनी बात हम उनसे मनवा सकते हैं, हम उनसे मान सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि अपने दिल की बात हम उनके तक पहुंचाएंगे तो वो जरूर हमें समझ सकेंगे और हमारी जो कोई भी इच्छा है उसे पूरी करने में सफल मदद करेंगे। तो आप लोगों को आज का प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा और उसमें से जो आपने सीखा है वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पठन। उसके पहले मैं कुछ कहना चाह रही थी। केवल यह जो कार्य है जिनकी वजह से संपूर्ण हुआ,
कि गत 38 वर्षों से जो गीता परिवार का कार्य है यह चलते आ रहा है और अपने परभनी जिले के हर तहसील में, जैसे पूर्णा में राजेश जी ने अनेक व्याख्यान गुरुदेव के आयोजन किए, राजेश जी दूत ने, गंगाखेड़ का तो अभी आपने सुना ही है, मानवत में डॉक्टर राजकुमार जी लड्डा जो मराठवाड़ा प्रमुख है, और संगीता जी तिवारी जो 20 साल से इस कार्य को करते आ रही है। जिंतूर गीता परिवार कई वर्षों से करता आ रहा है। उसके बाद पात्री गीता परिवार भी अभी 2 वर्षों से जुड़ा है, लेकिन इतना प्रचंड काम पात्री गीता परिवार ने किया है। जो भी ऊपर से आया है या फिर जिले से दिया है उन्होंने सब कुछ किया है। उसके बाद सेलू गीता परिवार तो गुरुदेव को बहुत प्रिय था, क्योंकि सेलू गीता परिवार ने तो एक जन्मदिन पे हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा गुरुदेव पे करवाई थी। हर जन्मदिन को 25 जनवरी को सेलू गीता परिवार कुछ न कुछ बहुत बड़ा कार्य करता आया है। और परभनी में भी 28 वर्षों से बाल भवन क्या, वाचनालय क्या, अनेक नाटिकाएं क्या, बड़े बड़े उत्सव, आदिवासी शिविर क्या, रैपलिंग वगैरह, शौर्य संस्कार क्या क्या कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है। और साप्ताहिक वर्ग तो कंटिन्यूअसली 28 वर्षों से चला ही आ रहा है। ऐसे इस गीता परिवार के माध्यम से ये जो सेवा घट रही है, आज मैं प्रभु रामचंद्र के चरणों में अर्पण करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।